एक दशक में गंगा में प्रदूषण में काफी कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को निर्मल बनाने का जो प्रण लिया था वो आज साकार होता हुआ दिख रहा है। बीते 10 सालों से पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं। पीएम मोदी के इस कार्यकाल में गंगा कितनी बदली है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। न किसी ने मुझे यहाँ भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान 24 अप्रैल 2014 को वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों को सार्थक किया है। जो लोग प्रधानमंत्री के इस बयान को जुमला कहते थे, उन्हें अब वाराणसी आकर गंगा को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने दम तोड़ती गंगा नदी को जीवित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की। BHU के नदी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 2014 के बाद से पीएम मोदी ने मां गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की ठानी है। तब से बनारस में गंगा 25 से 30% तक साफ हो चुकी है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो इन्होंने जब ये बात कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो उन्होंने कहा ही नहीं, सिर्फ जवानी खर्च नहीं किया। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि केंद्र में गंगा मंत्रालय एस्टेब्लिश किया उन्होंने। दरअसल पहले सीधे 400 MLD सीवेज बिना ट्रीटमेंट के गंगा में गिरता था, मगर जब से पीएम मोदी ने मां गंगा को निर्मल करने का बीड़ा उठाया है, तब से 100% सीवेज ट्रीटमेंट के बाद ही गंगा में गिराया जाता है। तो जब सीवेज का ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो अब आप स्वयं जाकर के गंगा में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। जो पहले पानी में मछलियां होती थी वो नजदीक से भी नहीं दिखती थी। अभी आप देखेंगे कि 1 मीटर की गहराई तक की भी मछलियां जो है आपको दिख जाती हैं। बता दें कि 2011 में तत्कालीन सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का सम्मान दिया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय नदी का मान नहीं रखा। 2014 के बाद नमामि गंगे के तहत मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने का जो प्रयास शुरू हुआ वो आज तक निरंतर जारी है। देखिए, 2011 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कांग्रेस के शासनकाल में, लेकिन उसके बाद भी कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं हुई कि ठोस धरातल पर कोई पहल नहीं हुई कि गंगा स्वच्छ हो। आज पिछले 10 साल के अंदर काफी केंद्र सरकार ने प्रयास किया है। आप देख सकते हैं गंगा अब आचमन पूजा के योग्य हो गई है, नहाने आचमन के भी योग्य हो गई है। गंगा का जल कितना निर्मल हो चुका है। ये गंगा के निर्मलीकरण का सरकार का जो प्रयास था बिल्कुल सार्थक था। आज आप देख सकते हैं गंगा के किनारे लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर लोग आचमन करते हैं। जब हमने काशी वासियों से गंगा का जल किस तरह से निर्मल हुआ है इस पर सवाल किया तो लोगों ने बताया कि पहले गंगा का जल आचमन से युक्त नहीं था, पर अब गंगा का पानी निर्मल ही नहीं बल्कि आचमन युक्त भी है। साथ ही 2014 के बाद से गंगा के आसपास भी काफी विकास के काम हुए हैं। गंगा में श्रद्धालु ना डूबे इसके लिए जेटी लगाया गया है। वहीं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम जैसी व्यवस्था भी की गई है। बहुत सारे गंदगी साफ हो गए, एकदम सफा, पानी भी एकदम सफा हो गया है। जो आदमी लोग डूब रहे थे अब बच भी जा रहे हैं जीटी लगने से। पहले तो बहुत मिट्टी मतलब घाट की साइड में थी, अब देख रहे हैं पूरा सीढ़ी बन गया है। बहुत कुछ सुधारा है बनारस में। तो जैसे देख रहे हैं कि वहाँ पर टैंकर भी लगने लग रहा है, पूरा सीढ़ी का एकदम मतलब जैसे एकदम स्वच्छता है ना वैसे पूरा हो गया है। हमको यही विकास दिखाई देता है। पहले यहाँ पर आदमी नहाने आते थे तो डूब जाते थे और आचमन करने के लिए भी यहाँ पर स्वच्छ पानी नहीं था, तो उसके लिए सफाई भी की गई है। तो माताओं के लिए पर यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया गया है। यही सब विकास दिखाई दे रहा है और भी अच्छा है। और सफाई और भी कुछ धीरे धीरे हो रहा है सब। पिछले 1 दशक में गंगा प्रदूषण में काफी कमी आई है। 2011 वो साल जब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तो घोषित किया गया, पर गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कोई मुहिम नहीं सामने लाई गई। पर 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद बने, तब से गंगा के लिए उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब गंगा का पानी किस तरीके से स्वच्छ और निर्मल नजर आ रहा है। दरअसल पहले की बात की जाए तो पहले 400 MLD सीवेज बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा में गिरता था और मात्र
80 mld का ट्रीटमेंट प्लांट था, पर पिछले एक दशक में यहाँ पर कई ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और जो पहले से ट्रीटमेंट प्लांट थे उसे अपग्रेड किया गया। आज की स्थिति यह है कि 400 mld सीवेज ट्रीटमेंट होने के बाद ही गंगा में गिरता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में और भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बनने की तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।